हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो शर्मा के इसमें जितने भी इस चैप्टर के एमसीक्यू दिए हुए हैं, सारे एमसीक्यू प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको इससे जरूरी रिलेटेड पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है बच्चों। तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिएगा बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने डिस्कस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 ईट मन के तथा अस्थियां और दूसरा राजा नगर और किसान दूसरा चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लेंगे बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सभी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और सारा आपका एग्जाम से पहले पूरा करा दिया जाएगा। ठीक ना, 15 दिनों में आपका पूरा करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। क्योंकि बच्चों मेरा भी अभी एग्जाम चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा कुछ बिजी हूँ और हम लोग थोड़ा देहाती हैं, समझे ना, गाँव के हैं, तो अभी थोड़ा धान कटनी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है, लेकिन समय समय पर आपको सारा कुछ पूरा करा दिया जाएगा, तो बकाने की कोई बात नहीं है बच्चों। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था? तो इसका जन्म कहां पे हुआ था बच्चों? वैशाली के कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। तो महावीर जैन से जुड़े आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लीजिए बच्चों। देखिए, महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जबकि ये कौन थे? 24वां तीर्थकार थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी बच्चों। इसे 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 वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसी के काल में 24वां थे, लास्ट तीर्थकार थे, फिर भी इसे वास्तविक कहा जाता है क्योंकि इसके काल में सबसे ज्यादा जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और तो पहले तीर्थकार कौन थे बच्चों? पहले तीर्थकार इसके कौन थे? तो इसके पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव इसके पहले तीर्थकार थे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? और 23वें देखिए अक्सर पूछ लिया जाता है और झारखंड के एग्जाम में इसे ज्यादा पूछा जाता है। 23वें क्योंकि 23वें का जो यहाँ पे हुआ था बच्चों, आपका पारसनाथ के पहाड़ी सम्मेत शिखर में, वहां पे जो 23वें तीर्थकार थे कौन थे? पारसनाथ थे बच्चों। इसका वहां पे निर्वाण प्राप्ति हुई थी, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पे ये समझ लिए मरे थे एक तरह से। ठीक ना, इसलिए इसलिए इसका नाम सम्मेत शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी पड़ गया। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? अभी कुछ देर पहले बताएं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी, ये थे आपके 24वें तीर्थकार। और ये पारसनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकार थे बच्चों। इसके काल में भी अच्छे खासा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। उसके बाद ऋषभदेव, ये आपके पहले तीर्थकार थे बच्चों। ये तीनों फेमस है, ठीक ना। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार, पारसनाथ आपका 23वें तीर्थकार और ऋषभदेव आपका पहले तीर्थकार थे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है, देखिएगा बच्चों, वही रिलेटेड पॉइंट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अभी बताएं, महावीर स्वामी 24 तीर्थकार थे जैन धर्म में, वही 24वां तीर्थकार आपका था महावीर स्वामी बच्चों। ठीक ना, और 23वां आपका पारसनाथ था और पहला ऋषभदेव। ठीक ना, तो इसमें से देखिएगा बच्चों, महावीर थे वो आखिरी थे और इसी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 24वां तीर्थकार और आखिरी तीर्थकार भी यही थे। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? कुछ देर पहले बताएं, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे, जिसका चिन्ह क्या था? सांड था, सांड था, सांड समझ रहे हो ना, सांड, हाँ, जिसका चिन्ह क्या था? सांड था। और पारसनाथ का जो चिन्ह था बच्चों, वो चिन्ह क्या था आपका? ये आता नहीं है लिख भी, फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे बच्चों, नौकरी तो लेना ही है मैं, तो वहां पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पारसनाथ का चिन्ह क्या था? तो उसका था सांप का फन। क्या था? सांप का फन था। सांड आपका था किसका? ऋषभदेव का। और महावीर स्वामी का शेर था। क्या था? शेर था। बोर्ड एग्जाम में इसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव थे। अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न को डिस्कस कर लिया ना, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, महावीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था जो आपके 24वें तीर्थकार थे बच्चों? इसका नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। ठीक ना, इसका अगर इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्धमान महावीर। क्या था? वर्धमान महावीर। ठीक ना, और जो सिद्धार्थ आप लोग देख रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, ये सिद्धार्थ थे ना, इसके पिता का नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बच्चों। ठीक ना, ये सिद्धार्थ। क्लियर है आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट है आपका,
सतेंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है बच्चों। सतेंबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म दो भागों में बट जाता है बच्चों। जैन धर्म दो भागों में बट जाता है। पहला भाग हो जाता है सतेंबर, जो सफेद वस्त्र का धारण करता है, और दूसरा हो जाता है दिगंबर, जो वस्त्र का धारण नहीं करता बच्चों। तो सब जो ये जो बटा था सितंबर, ये कहाँ पे बटा था? ये जो आपका मगध तरफ कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में आपका एक समारोह हुआ था बच्चों, वहां पे इसका इसका बंटवारा हो गया। और जो चल गए, जो कर्नाटक की तरफ गए थे बच्चों, वहां पे रहे थे, और एक आ गए थे मगध की तरफ। मगध की तरफ जो आए थे उसे श्वेतांबर कहा गया। और अस्थूल बाहु जी था बच्चों, उसके नेतृत्व में कहां पे आए थे? मगध की तरफ आए थे, जो कपड़ा पहनने लगे, सफेद कपड़ा, ठीक ना। और जो कपड़ा नहीं पहनते थे बच्चों, कपड़ा नहीं पहनते थे, वो दिगंबर, वो भाद्र बाहु के नेतृत्व में जो आपका श्रवण बेलगोला है कर्नाटक की तरफ, वहां पे चले गए थे बच्चों। तो ऐसा भी होता है जो कपड़ा नहीं पहनते, दो भाग है इसका। एक कपड़ा नहीं पहनते, कपड़ा नहीं पहना जाता, माना जाता है कि हम लोग कपड़ा नहीं पहनेंगे, और एक है जो आपका कपड़ा पहनते हैं बच्चों। क्लियर है? सितंबर मस्सा से सितंबर से सफेद कपड़ा, इसे आप लोग याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है मुक्ति के 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो इसे क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा, क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। क्लियर है आप लोग यहाँ पे? उसके बाद है जैनियों की भाषा क्या थी? तो जैनियों की भाषा क्या थी, यहां पे आप लोग कंफ्यूज करिएगा पाली और प्राकृतिक में, क्योंकि एक था आपका किसका? जैन धर्म का, और एक था आपका बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पे आपको क्लियर है बच्चों? क्लियर मतलब क्लियर कर देते हैं हम, ठीक ना। जो जैन धर्म का भाषा था बच्चों, वो प्राकृतिक था बच्चों। क्या था? प्राकृतिक भाषा था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और ये पाली आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये पाली वो बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का। ये प्राकृतिक 3 है, तो समझ लीजिए इसे पढ़ना कठिन होता है, इसे समझना कठिन होता है। इस वजह से इसके उपदेशों को ज्यादा समझ नहीं पाए लोग, इसके भाषा को समझ नहीं पाए। इसकी वजह से देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुआ था लगभग। जैन धर्म का काफी कम विकास हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का विकास काफी ज्यादा हुआ, ठीक ना। बौद्ध धर्म का आपका विकास काफी ज्यादा हुआ, और जैन धर्म का जो है वो विकास कम हुआ बच्चों। कारण क्या था? इसके भाषा कठिन था, इसके उपदेशों को लोग नहीं समझ पा रहे थे। समझ गए ना? तो ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए कठिन है। बता रहे तरीका याद रखने का। जैन धर्म देखिए कठिन है, 3 है इसलिए कठिन है, ये 2 है इसलिए कम कठिन है। तो बौद्ध धर्म का ज्यादा विकास हुआ है ना। उसके बाद है महात्मा बुद्ध को, अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुआ था? तो आपने सुना होगा बोध गया। गया कहां पे है? बिहार में। वहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बच्चों। और इसे सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए बच्चों। देखिए ये जो आपका लुम्बिनी है बच्चों, ये लुम्बिनी, यहाँ पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ने पहला जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यहाँ पे आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था बच्चों। और सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था? श्रावस्ती में। कहां पे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। और कुशीनगर में उसकी मृत्यु होगी, जहां पे उसका निर्वाण की प्राप्ति हुई बच्चों, कहा जाता है, ठीक ना। समझ लीजिए मृत्यु होगी कहां पे? कुशीनगर में। कुशीनगर और सारनाथ आपका कहां पे है? यूपी में। लुम्बिनी आपका कहां पे? और बोध गया आपका बिहार में है। क्लियर है आप लोग? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, पहले बिहार ही कहा जाता था, नेपाल में, ठीक ना। क्लियर है? उसके बाद है धर्म ग्रंथ सुत पिटक और किस धर्म से संबंधित है? देखिए बच्चों, सुत पिटक और एक आपका है अंगुत्तर निकाय, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? व्याख्या मिलती कि जो आपका 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 600 कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? तो कुछ देर पहले बोले आपको कपिल वस्तु भी कहा जाता है लुम्बिनी, जो कहां पे है? नेपाल में है बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तृतीय बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम इसका क्या था? सिद्धार्थ था बच्चों। और ये सिद्धार्थ वही है, ये सिद्धार्थ वही नहीं है, समझ गए ना। ये सिद्धार्थ भी आप लोगों ने देखा होगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? राहुल कौन था? ये राहुल आप लोग याद रखिएगा, इसके बेटे का नाम क्या था? राहुल था बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति कहां पे का आयोजन कहां पे किया गया था? देखिए बच्चों,
पूरे पूरी चार पांच पांच कितना 5 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसमें से तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, जो अभी का पटना है, वहीं पे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगति में क्या होता था बच्चों? बौद्ध के महान विद्वान वहां पे आते थे, अपने उपदेश को रखते थे और वहां से किताब लिखा जाता था। एक तरह से समझ सकते हैं आप। यहां तक क्लियर है बच्चों? देखिएगा, ये पांच हुआ था, वो तृतीय कहा है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अशोक के काल में हुआ था। अशोक के काल में यह हुआ था बच्चों। मौर्य काल के सबसे महान शासक अशोक के काल में हुआ था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। और आप लोग पूछेगा सर तो ये भी बता दीजिए कि पहला कहां हुआ था बच्चों? तो 483 ईसा पूर्व में पहला कहां पे हुआ था? 483 ईसा पूर्व में आपका राजगिरा कहां पे हुआ था? राजगिरा में हुआ था बच्चों। ये अजात शत्रु जो हर्यक वंश के थे बच्चों, उसके काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? राजगीर में। क्लियर है आप लोग यहां तक? पहला। और आपका तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के काल में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है, महावीर बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अथवा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी बच्चों, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है, जो महावीर महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उसे क्या स्पेशल नाम क्या दिया गया है? महापरिनिर्वाण दिया गया है। तो महावीर बुद्ध की महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो उसकी महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था बच्चों? कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और एक बार और सुनिए, तभी आपको याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक ना? उसके बाद है, महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन कहां दिया था? यानी कि उपदेश कहां पे दिया था? तो बार बार बता रहे हैं आपको, सारनाथ में दिया था। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो इसमें से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है बच्चों? वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है बच्चों, जो बहुत जिस तरह से हम लोग मानते हैं ना, गीता धर्म को हिंदू धर्म में, मुस्लिम में कुरान को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक को माना जाता है बच्चों। ये इंडिका क्या है? इंडिका किसके द्वारा? मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था बच्चों, वही मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका। और मुद्रास के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बार बार बताया है कि मुद्रास के लेखक, अष्टाध्याय के लेखक कौन है, सारा कुछ आपको बताया हुआ था बच्चों। उसके बाद है, सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ किस राज्य में है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। पहले भी बता चुका हूं आपको, तो ध्यान में रखना आपको। निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ वहां पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे भी आप लोग जाकर के देख लेंगे। उसके बाद है, अस्पुत का संबंध है। देखिए, अस्पुत किसे कहा जाता है? ये उल्टा डूबी की तरह जो रहता है बच्चों, अस्पुत। सांची का अस्पुत कहां पे है? एमपी में, जो सबसे बड़ा अस्पुत है बच्चों। तो इस तरह से उल्टा डूबी रहता है, उसी को अस्पुत कहा जाता है बच्चों। तो यह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। क्लियर है आप लोग? उसके बाद, सांची की अस्पुत की खोज किसने किया था? तो सांची का अस्पुत की खोज किसने किया था? तो जे ट्रेलर ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और कनिंघम को क्या कहा जाता है? इसे भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है, कनिंघम को, ठीक ना? यहां तक क्लियर है? उसके बाद है, एक प्रश्न छूट गया था बच्चों। देखिए, आजीवक संप्रदाय। देखिए, एक आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जिस तरह से जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक उसी प्रकार से एक आपका धर्म है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो मकाली गोशाला ने। किसने? मकाली गोशाला ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। तो ये आजीवक संप्रदाय, शैव धर्म, ये सारा आपको पढ़ना है बच्चों। क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, सांची का मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? देखिए, सांची का जो अस्पुत है बच्चों, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से जिला में स्थित है? तो वहां की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे देख नहीं होगा, तो भोपाल में सांची का अस्पुत स्थित है बच्चों। क्लियर है आप लोग? जो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अस्पुत है, ठीक है ना? उसके बाद है, महावीर स्वामी जैन। देखिए, वन लाइनर प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के केवें तीर्थकार थे? तो ये 24वें तीर्थकार थे। पारसनाथ आपका 23वें थे, जिन्होंने पारसनाथ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा पारसनाथ का संवेतिकर, क्योंकि गिरिडीह जिला में है। तो गिरिडीह जिला के कितने बच्चे हैं यार, कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना, गिरिडीह जिला वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 बीसी बिफोर क्रिस्ट, ठीक ना, बीसी, समझ गए ना, 600 बीसी में स्टार्ट हुआ था धर्म सुधार। वहीं पे आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय सारा वहीं से स्टार्ट हुआ था बच्चों, 600 बीसी में, ठीक ना, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा होगा, प्रश्न क्या है मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कहां पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, शुरू में ही मैंने बताया। तो कुंडा ग्राम है तो कुंडल ग्राम भी कहा जाता है, ठीक ना, तो कुंडा ग्राम है तो कुंडल ग्राम भी इसे कहा जाता है, ठीक ना, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे जूम कर लेते क्या। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, महावीर का वास्तविक नाम क्या था, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं। तो इसका वास्तविक नाम क्या था बच्चों? क्या था? वर्धमान, महावीर वर्धमान, पहले भी बता चुके हैं। और गौतम, इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका भी नाम था सिद्धार्थ। और इसके पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए मैं बता देता हूं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था बच्चों? तो उसका सुधोधन था, सुधोधन था, क्या था? सुधोधन। और सिद्धार्थ था उसका गौतम बुद्ध का नाम, ठीक ना, क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, पूछा जाता है कौन से वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। तो रिजु, और कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वर्धमान को क्या प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध, हाँ सॉरी, जैन धर्म में आपका एक स्पेशल नाम है ज्ञान को। ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। इसका आंसर साइट में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर किसकी शाखा? दो शाखाएं हैं। तो जैन धर्म की शाखाएं हैं, इसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जो कपड़ा पहनता था उसे श्वेतांबर कहा गया है, सफेद वस्त्र का धारण करता था, और जो धारण नहीं करता था उसे पीतांबर, दिगंबर कहा गया था। क्या कहा गया था? दिगंबर। ये श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनता था और दिगंबर कोई कपड़ा नहीं पहनता था, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते बच्चों हम लोग। जैन धर्म के सामयिक श्रद्धा, सामयिक ज्ञान और सामयिक आचरण को क्या कहा गया है? तो इसे त्रिरत्न कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया था। उसके बाद है, संलेखना किससे संबंधित है? संलेखना किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है बच्चों, क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद है, अनुव्रत के विचार। अनुव्रत के विचार किससे संबंधित है? तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है बच्चों। उसके बाद है, डैश जैन धर्म का एक सिद्धांत है। आत्मा का अस्तित्व जैन धर्म का सिद्धांत है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद है, दिगंबर पंथी। दिगंबर पंथी महावीर के कट्टर अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? महावीर के कट्टर अनुयायी थे दिगंबर पंथी। ये भी पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इस तरह से पूछा जाएगा, जो था दिगंबर पंथी थे वो किसके कट्टर अनुयायी थे? तो किसके कट्टर अनुयायी थे? तो महावीर के, क्लियर है आप लोग। उसके बाद है, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। उसके बाद है, डैश को दीर्घरथ के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? दीर्घग्रंथ के नाम से महावीर को, किसे? महावीर को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अब है वन लाइनर प्रश्न जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है? अभी वर्तमान के नेपाल में। कहां पे है? वर्तमान के नेपाल में, जिसे कपिल वस्तु भी कहा जाता है। उसके बाद है, बुद्ध ने अपने उपदेश का जन संधारण की भाषा में दिया था। तो पाली भाषा में, बुद्ध ने पाली भाषा में, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में। किससे? प्राकृतिक भाषा में। देखिए आप लोग याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में और बुद्ध ने पाली भाषा में, क्लियर है। उसके बाद है, डैश बौद्ध संगति साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो पाली भाषा जो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, वो बौद्ध संगति की मुख्य भाषा थी, और प्राकृतिक किसकी? जैन संगति की, क्लियर है। उसके बाद है, बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ क्या था? तो त्रिपिटक।
त्रिपिटक आप लोग ये देख रहे हैं बच्चों, उनमें तीन पिटक, तीन ग्रंथों के मिला करके त्रिपिटक बनता है, उसी को पिटक कह सकते हैं। तो पिटक बौद्ध ग्रंथ के मुख्य साहित्य की मुख्य भाषा है, सॉरी मुख्य ग्रंथ है। क्लियर है आप लोग यहां तक। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने डैश का प्रतिपादन किया था। तो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। वो 4 आर्य शब्द क्या थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। उसके बाद है, डैश के अवलंबन से दुख के कारण को समाप्त किया जा सकता है। तो किससे? अष्टांग मार्ग से। किससे? अष्टांग मार्ग से। 483 ईसा पूर्व, ये 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था बच्चों। महानिर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है इस घटना को। क्या कहा जाता है? महानिर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। जैसे जैन धर्म में शिक्षा को क्या कहा गया था? केवल ये कहा गया था। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया था? महावीर स्वामी, सॉरी महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया था? तो महानिर्वाण की प्राप्ति कहा गया था। तो ये क्या क्या है क्वेश्चन? 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देववासन हुआ। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद है, महायान संप्रदाय। देखिए जिस तरह से जैन धर्म में दिगंबर और सत्यंबर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है। 2 शाखा क्या है? हीनयान और महायान है। तो पूछा जा रहा है महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है बच्चों। किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को श्रेय जाता है, प्राप्त होता है महायान संप्रदाय की शाखा स्थापना करने को लेकर के। ठीक ना। उसके बाद है, ये नागार्जुन कौन थे? जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। क्लियर है ना। उसके बाद है, डैश बुद्ध के अवतार मानकर उनकी मूर्ति का पूजा का उपासना करने लगे। तो महायान। किसे? महायान। उसके बाद है, संप्रदाय डैश संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था। तो हीनयान ने। जबकि महायान ने क्या किया था? बुद्ध धर्म के अवतार को मानकर उसकी मूर्ति को की उपासना करने लगे थे। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध के एक ग्रंथ है बच्चों जातक। ठीक ना। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किसमें है? जातक में। लगभग 200 कथाएं हैं बच्चों, कहीं 200-300 लिखा जा सकता है। उसके बाद है, डैश 3 ग्रंथ विनय पिटक, सुत पिटक और अधिधम्म पिटक संग्रहों के सामूहिक नाम क्या है? त्रिपिटक। ये 3 है ना, इसीलिए इसे 3 पिटक कहा जाता है। क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद है, में बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं की 2 ग्रंथ विनय पिटक और सुत पिटक की संकलित किया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति में, किस संगति में? प्रथम बौद्ध संगति में। कितने बौद्ध संगति हुए थे? 5 बौद्ध संगति हुए थे। क्लियर है। उसके बाद है, इसको थोड़ा हम लोग आगे कर लेते हैं क्या। डैश में बौद्ध धर्म का उल्लेख उच्च कोटि की व्याख्या साहित्य दर्शन के रूप में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? अधिम पिटक में। किसमें? अधिम पिटक। आपका छूट गया था बच्चों। तीसरी बौद्ध संगति के समय डैश नामक एक नए पिटक का संकलन हुआ था। तो कौन सा पिटक का आपका जो तीसरी बौद्ध संगति के समय संकलन हुआ था, मतलब रचना हुआ था बच्चों? तो वो है अधिम पिटक। 3 पिटक कौन कौन से हैं? आपको अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए हुए थे। देखिए यहाँ पे 3 पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत पिटक और आपका अधिम पिटक बच्चों। ठीक ना। तो किसकी रचना हुई थी तृतीय बौद्ध संगति के समय? उसका अधिम पिटक का। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है, खुदक निकाय संबंध है। तो किससे संबंध है? सुत पिटक से। किससे? सुत पिटक से संबंधित है। उसके बाद है, 1818 ईस्वी में सांची स्फुट की खोज किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपका प्रश्न था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जनरल टेलर ने। उसके बाद है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ पे? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है बच्चों। तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक ना। उसके बाद है, वैष्णव परंपरा। देखिए वैष्णव धर्म भी था, शैव धर्म भी था। ठीक ना। उसी तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म था। उसके बाद आजीवक संप्रदाय था। तो उसी तरह से वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य थे नाथ मुनि। कौन थे? नाथ मुनि इसकी प्रथम आचार्य थे। उसके बाद है, डैश संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते हैं। तो नए आर। कौन से? नए आर का। देखिए बहुत से सारे संप्रदाय हैं, लेकिन सारा दब चुका है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी दब चुका है। अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई थोड़ा ज्यादा चल रहा है। ठीक ना। तो ये इसका विकास नहीं हो पाया। क्या कारण? इसका प्रचार नहीं हो पाया था। ठीक है। इस वजह से यह नए नार जो आपका संप्रदाय है बच्चों, ये थोड़ा दब गया। जो आपका वैष्णव परंपरा है वो भी थोड़ा दब गया था। ये हिंदू में कन्वर्ट हो गया था वैष्णव परंपरा, जिसे विष्णु भगवान की पूजा करते थे। शैव धर्म भी हिंदू में आ गया है। ठीक ना। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक ना। तो आप अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पे ज्यादा व्यूज आता है तो ठीक रहेगा बच्चों, तो वैसा हमें भी मन लगेगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ठीक ना। तो देखेंगे 100-200 आदमी देख रहा है तो क्या मजा आएगा, लेकिन 1-200 तक मेहनत हमारा पहुंच रहा है फिर भी मजा आ रहा है हमको, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धार्मिक इतिहास के लेकर के भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो मध्यकाल से रिलेटेड है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।